गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में मैथ चैप्टर में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 2.1। आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका जब स्कूल खुलेगा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आपका स्कूल खुल जाएगा, तो उस समय आपकी कॉपी चेक की जाएगी और जो लोग बनाए रहेंगे इसी पर मार्किंग किया जाएगा। जो आपका फॉर्मेटिव एग्जाम होता है उसका मार्किंग जो होगा इसी के आधार पर किया जाएगा। आपका बना होगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी बनाया तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का कोशिश कीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग जो कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 16, जिसमें से 8 आपके होमवर्क के लिए रहेगा। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग करके देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें जो मेथड यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? तो ट्रांसपोजिशन मेथड का ही यूज करना है। इस मेथड का यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट, बोल रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम लोग 1/2 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, किसी नंबर से घटाएं, और फिर जो रिजल्ट आए उसमें 1/2 से गुना कर दें, तो हम लोगों को जो आंसर मिलेगा वो 1/8 होगा। वो 1/8 मिलने वाला है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो हम लोग कोई नंबर मान लेते हैं। लेट बी द नंबर बी एक्स नंबर मान लिया था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोल रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, ठीक है, तो x में से 1/2 को माइनस कीजिए। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और x में से माइनस किए, और जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको कितने से गुना करने बोल रहा है? 1/2 से कर दिए गुना। यू गेट 1/8। हम लोग को आंसर क्या आएगा? घटाने पे, ये सब करने पर 1/8 आना चाहिए। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर जो नंबर हम लोग माने हैं उस नंबर से अगर 1/2 को घटाया जाए, और जो इन दोनों को घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से गुना किया जाए, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, वो कितना आएगा? 1/8 आएगा। तो चलिए इसको ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करना है और बनाना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग देख रहे हैं कि हाँ 1/2 है, तो 1/2 को सबसे पहले, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको तो अभी सॉल्व कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक ब्रैकेट खुलेगा नहीं तब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसको हटाया जाए, क्योंकि ये अलग है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन साइन डाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आप डाल सकते हैं।
तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, 2 से एक्चुअली 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 खत्म हो जाएगा ना। चलिए इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, तो देखते हैं 2 इंटू 1/2, और ये तो ब्रैकेट रहेगा ही, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब बोथ साइड करना है ना, इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 4। चलिए हमारे पास क्या आ गया, तो इसको लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर बचा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 बचा। अब इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, इस ब्रैकेट को आप रिमूव कर दीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको और सॉल्व करना होगा, इस 1/2 को भी हटाना होगा, ये माइनस है, तो इसमें अगर प्लस 1/2 करते हैं तो क्या होगा, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तब यहाँ पर भी करना होगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एडिंग, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे बोथ साइड में, ऐड बोथ साइड्स 1/2 वी गेट, अगर ऐड करते हैं हमारे पास क्या आने वाला है, तो हम लोग देखते हैं x माइनस 1/2 है, प्लस 1/2 करेंगे, तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों सेम क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 1/4 और प्लस 1/2, क्यों, क्योंकि दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं ना, इधर भी ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। चलिए आगे इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बच गया 1/4 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखते हैं कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, सॉरी 4 होगा, 2 3 4, यहाँ पर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया 1, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, यहाँ 2 लिख देंगे, कितना हो गया 3/4 हो गया, मतलब x का वैल्यू क्या आया हमारे पास 3/4, ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, क्या ये आंसर सही आया है या नहीं आया, चलिए इधर चेक करके देखते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं, क्या करेंगे, तो 3/4 जो आया है, जहां जहां x है, जहां पर भी x है उस जगह पर 3/4 को रखेंगे। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/2 इंटू x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू यहाँ पर कितना आया, x की जगह पर क्या रखेंगे 3/4, क्योंकि x किसके बराबर आया 3/4 के बराबर, माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाला को पहले सॉल्व करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा एलसीएम, यहाँ 3 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/8। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, ऊपर में 1 गुना है इसलिए गुना हो जाएगा, तो 1 1 1 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, इज इक्वल टू 1/8। देख रहे हैं कि दोनों आंसर हमारा क्या हो गया, दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो देख इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग किसी और क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, और आप लोग उसको बनाइएगा, तो फिर इजी है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा समझना है और उसके बाद इसको बनाना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, पेरीमीटर बोल रहा है, ठीक है, इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब
अगर ब्रेड्थ को हम लोग x मान लें तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 2, ये ब्रेड्थ हो गया। और हम लोग का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर मीटर में, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है उसके बेस पर हम बना नहीं रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और सब में ट्रांसपोजिशन मेथड लगा कर ही बनाना है, ऐसा नहीं कि हाँ अपने मन से सॉल्व कर दीजिएगा सीधे, ऐसा नहीं है। ट्रांसपोजिशन मेथड जो है उसको ये यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B होता है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ 154 दिया हुआ, वो लिखते चलेंगे हम लोग और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हर जगह क्या करना है, ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करना है, कहाँ कहीं पर मल्टीप्लाई करना होगा, कहीं पर डिवीजन करना होगा, कहीं पर माइनस, कहीं पर यानी कहीं पर सब्ट्रैक्शन, कहीं पर एडिशन करके और इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, जिसका कि दो साइड इक्वल होता है, उसी को बोलते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये और ये साइड इसका इक्वल है और इसका बेस कितना बता रहा है, तो 4/3 बोल रहा है। इसका भी पेरीमीटर दिया हुआ है 4 होल 2/15, 4 होल 2/15, ये क्या है, पेरीमीटर है, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, कोशिश कीजिएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर दो नंबर है जिसका सम क्या है 95 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 अधिक है, मतलब अगर एक नंबर को x मान ले तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 15, और क्वेश्चन में बोल रहा है x + 15 इज इक्वल टू बोल रहा है 95। सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है जो कि बताने लायक है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रेशियो से है तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी है और इसको समझ लेना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं और बना के देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। बोल रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, तो सबसे पहले तो दो नंबर मान लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी, क्या मान ले इसको 5x मान लेते हैं जो कि 5:3 के रेशियो में है। द सेकेंड नंबर, आप सेकेंड ACCOND भी लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर बी 3x, इसको भी फर्स्ट आप ऐसे ही लिख दीजिए, एक जैसा लिख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड, हो गया ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ दे डिफर बाय 18, मतलब इन दोनों का जो सबट्रैक्शन अगर हो तो वो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। चलिए तो 5x में से अगर 3x को घटा दें तो हमारा आंसर आ रहा है 18। अब इसको बोल रहा है कि आप सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ तो सबट्रैक्शन हो ही रहा है, तो सबसे पहले सबट्रैक्शन कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 2x = 18। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इस 2 को हटाने की क्या करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग both sides by 2 we get
दोनों साइड में 2 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 2x बाई 2 इज इक्वल टू 18/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 8, और इस 2 से ये 18 कैंसिल हो गया 9 टाइम्स में, तो क्या बचा x इज इक्वल टू 9। आंसर हो गया आपका। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्या माने थे हम लोग 5x है ना, तो लिखेंगे 5 इंटू, और x का वैल्यू कितना है 9 आया, इंटू 9 कितना हो गया 45। सेकेंड नंबर क्या आया, ये कितना है 3x है, तो 3x लिखेंगे, और इसका 3 इंटू 9 ये कितना हो गया 27। ये क्या हो गया, दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको चेक करके देख सकते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, क्या क्या लिखा हुआ है, तो 5x और 3x है, तो ये वाला इक्वेशन लिखेंगे हम लोग 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अब 5 की जगह पर कितना है, सॉरी 5 तो रहेगा ही, x की जगह पर कितना आया हम लोग का 9 आया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और x की जगह पर कितना है 9 आया, दोनों को 9 से मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू 18, 9 बजे 45, 9 दिया 27 इज इक्वल टू 18, 45 में से 27 घटाएंगे, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 18। देख रहे हैं कि दोनों आंसर सेम आ गया, इसका मतलब कि ये जो 9 आया है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का था, ये क्वेश्चन नंबर था 5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हर जगह ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करना है और उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है सारा क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, 6 बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। कोई भी कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर हम लोग लगातार की बात करें तो x अगर मानते हैं तो अगला क्या होगा x+1 होगा, x+2 होगा, x+3 होगा, इस तरह से इसको बोलते हैं लगातार। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। ठीक है, तो 3 हम लोग को इंटीजर्स को लेना है और तीनों को ऐड करना है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए 51 आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x + 3 इज इक्वल टू 51। माइनस करेंगे, पहले दोनों तरफ 3 3 घटा देंगे, जो आएगा उसके बाद यहाँ डिवीजन करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन कर लेंगे, यहाँ भी डिवीजन करेंगे, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग इसको शॉर्ट में करें तो यहाँ जब 3 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 48, फिर x का कितना हो जाएगा 16। ये आना चाहिए हमारा आंसर। कैसे हुआ, तो इसमें क्या किए, पहले तो -3 किए, यहाँ अगर लिखें तो 3x + 3 - 3, यहाँ पर 51 - 3, तो ये आ जाएगा, और इसके बाद 3x डिवाइडेड बाई 3 और इज इक्वल टू 48/3, ये कर देंगे। तो पूरा स्टेटमेंट के साथ में आप लिखेंगे तो सबसे सही बनेगा। ये 16 टाइम्स में आ रहा है, 16 हो गया आंसर। इसको बाद में आप चेक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए था, बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 88। बोल रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं, बना ही लेते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन है, ये एक ही टाइप का है, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। तो चलिए, लेट द 3 मल्टीपल कंसेक्यूटिव लिख लीजिएगा, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बी
कौन कौन सा हम लोग ले सकते हैं? तो x ले सकते हैं एक, तो अगला क्या होगा, x प्लस 8 होगा, फिर अगला x प्लस 16। क्यों? कि मल्टीपल लेना है, गुणक लेना है, गुना मतलब 8 8 8 के बाद क्या होगा, गुना अगर करेंगे तो 16, 8 या 24, इस तरह से। यहाँ पर 8 8 में 16, 8 या 24 इस तरह से लेना है, 8 9 10 11 नहीं लेना है। इसीलिए क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं कि मल्टीपल्स लेना है। मतलब अगर एक 8 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 16 24, इस तरह से। अगला इसके बाद अगर आगे भी लेना होता तो क्या होता है, 8 दूनी 16, 8 या 24 24 लेते। फिर अगर आगे लेना होता तो क्या लेते, 24 हुआ था, 8 24, 8 चौका 32 लेते। इस तरह से लेकर के बनाना। लेकिन हम लोग को यहाँ बोल रहा है 3 लेने के लिए, तो हम लोग 3 का ही काम करेंगे। चलिए ये हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को चलना है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या होगा, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज तो बोल रहा है, क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स। बोल रहा है कि जो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स लिया गया, मल्टीपल्स लिया गया 1 2 3, इन तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 888 होगा। चलिए देखते हैं। x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आएगा, 888 आना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो करेंगे, x का जितना भी टर्म है तीनों को लिख लेंगे। तो 8 x मतलब क्या हो गया, 3x है तो 3x, 8 और 16 24 इज इक्वल टू 888। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, ये वाला काम नहीं कर सकते, इसको डिवाइड अभी नहीं कर सकते। सबसे पहला चीज तो 24 घटा दीजिए। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 24 बोथ साइड्स, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 24 बोथ साइड्स, वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 3x प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 888 माइनस 24। इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो 3x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ 3x लिख लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, तो 8 में से 4 गया 4, फिर 8 में से 2 गया 6 और 864 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 3x है, मतलब ये 3 हमको हटाना है, 3 को हटाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड, कैसे लिखेंगे इसको, डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 3 वी गेट, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3x बाई 3 इक्वल्स टू 864 बाई 3। इसको करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 3 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, 3 से इसको भाग दे देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 3 दूनी 6, चलिए 864 है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 2 3 8 24, 2 3 8 24, कितना आ रहा है, 288 आया। x का वैल्यू कितना आया, 288 आया, ठीक है। यहीं पर हम कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 288, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को मल्टीपल्स बताना है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट मल्टीपल कितना हो जाएगा, हेंस फर्स्ट मल्टीपल कितना होगा, x माने है ना, x को ब्रैकेट में लिखिए और कितना आया, तो 288 आया, 288 लिखेंगे। सेकेंड मल्टीपल क्या है, x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है, 288 आया, तो 288 प्लस 8 क्या हो जाएगा आंसर, 8 8 16 6 1 8 1 9 2।
थर्ड मल्टीपल क्या माने हैं? थर्ड मल्टीपल क्या माने हम लोग? तो x प्लस 16 माने हैं, तो क्या हो जाएगा 288 प्लस 16। आंसर क्या होगा? 8 6 14 के 4 1 8 1 9 10 0 1 3 304। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये आंसर हमारा सही आ रहा है। तो चलिए x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888 आना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू आया हम लोग का 288। तो यहाँ लिखेंगे 288 प्लस 288 ये वाला के लिए प्लस 8, फिर 288 ये वाला x है उसके लिए 288 प्लस कितना लिखेंगे 16 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 888। चलिए सबको जोड़ते हैं। 288 प्लस सबको जोड़ा जाए तो 6 8 6 14 14 8 22 22 8 30 30 8 38 के 8 3 बचा आपके पास, कैरी फॉरवर्ड होगा आगे 1 8 9 8 17 17 8 25 25 3 28 सॉरी 25 और 3 28 के 8। अब क्या बचा हमारे आपके पास? 2 बचा, 2 2 4 2 6 और 2 8 और यहाँ पर कितना आ गया 888। दोनों आंसर हम लोग का मिल गया, मैच कर गया। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया था 288 वो क्या है? बिल्कुल सही है। अब जो आज के होमवर्क के लिए लास्ट क्वेश्चन है वो भी एकदम इसी तरह का है। 3 consecutive integers are such when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4 respectively are they add up to 74। मतलब इसी तरह का 3 हम लोग को consecutive integers लेना है। मतलब तब यहाँ पर x प्लस 8 ऐसा नहीं लेंगे, तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम लोग इसको इस जगह पर लेंगे x प्लस, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लेंगे, x लेंगे एक, दूसरा x प्लस 1 लेंगे और x प्लस 2 लेंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई भी किया गया है, तो जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 प्लस 1 और प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो x प्लस 2 और इसका आंसर कितना आ रहा है? तो 74 आ रहा है। इसको सॉल्व करना है तो इसको देखेंगे हम लोग कि ये कितना आएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 74। अब जितना भी x वाला टर्म है सबको एक साथ ले लीजिए, 2x 3x 4x 4 3 7 2 9 9x और प्लस 8 4 8 3 11 इज इक्वल टू 74 और हमारा आंसर क्या आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से बनाना है, यहाँ तक तो आ जाएगा। अब इसके बाद आपको ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करते हुए आगे इसको सॉल्व कर लेना है। अगर ऐसे हम लोग अगर सॉल्व करते आंसर तो क्या आता, 11 में से 11 घटा देते इसमें से 74 में से, तो हमारे पास बचता 63, यानी x का वैल्यू कितना आता 7, x इक्वल टू कितना आता 7। ये हम आपको अभी आंसर बता दे रहे हैं कि x इक्वल टू 7 आना चाहिए। अगर नहीं आता है 7 तो आपका आंसर गलत है, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना होगा, ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क में क्या रहेगा, तो आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बाद का क्वेश्चन में से कुछ, या फिर अगर कुछ क्वेरी आती है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो नहीं सॉल्व होते हैं, उसको पहले बताएंगे और उसके बाद अगले क्वेश्चन अगले जो आगे का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपको सॉल्व करना है।